डिस्टर्बेंस ना करें आप लोगों को प्लीज। मैक्रो का जो यूनिट हम लोग शुरू कर रहे हैं दैट इज गवर्नमेंट बजट। सरकारी बजट। आज की क्लास इस चीज पे डिपेंड करेगी कि जो बजट वर्ड होता है वो क्या होता है, सरकार अपना बजट क्यों बनाती है। ठीक है जी, इन सब पे चर्चा हो गया। जो ये पूरा यूनिट है ये 6 मार्क्स की यूनिट है सर। कितने मार्क्स की यूनिट है? 6 मार्क्स की यूनिट। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं बजट वर्ड के साथ। हाँ जी, बजट वर्ड किसके अकॉर्डिंग क्या होता है वो अपने अपने शब्द बोलिएगा। किसी को ज्यादा कोई बुकिश लैंग्वेज या टेक्निकल लैंग्वेज यूज करने की नीड नहीं है, सिंपल जो आपको समझ में आता है आप बोलेंगे। ठीक है, उज्जवल आपसे शुरुआत करते हैं। आपने ऑलरेडी थोड़ा बहुत चैप्टर को हो सकता है पढ़ाओ। बजट वर्ड क्या है? उज्जवल ने एक वर्ड बोला, क्या क्या खर्चे होंगे फ्यूचर में, क्या क्या खर्चे होंगे फ्यूचर में। तो उज्जवल के अकॉर्डिंग फ्यूचर के एक्सपेंडिचर। ओके, पीयूष आपका ओपिनियन बजट वर्ड को लेकर कि सर बजट ये होता है। एक्सपेंडिचर कैपेसिटी, आपका ओपिनियन ये हो गया। ठीक है जी, सूरज बजट वर्ड ये होता है सर किसी खर्चे की कैपेसिटी। ठीक है जी, इसी को हाईलाइट कर देते हैं। आदित्य ठीक है, जो भी आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको एक प्रॉपर मैनर में प्रेजेंट करने की बात कर रहे हो आप। ठीक है, तन्मय बजट वर्ड यही है आपका ओपिनियन। नयन सेम। गर्ल्स कोई और वर्ड आप ऐड करना चाहोगे? लवन्य किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर खर्चा करना, और वो खर्चा भी कहां पर ही होगा? फ्यूचर में ही होगा। ठीक है, कोई और वर्ड किसी का? ठीक है, एक कॉमन सेंटेंस यूज करते हैं। आप जब भी कुछ सामान खरीदने जाते हैं ना तो एक बहुत कॉमन लाइन यूज करते हैं कि ये मेरे बजट से। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई वॉशिंग मशीन देखने गया घर के लिए, फ्रिज या कूलर या एसी वट एवर यू वांट टू से, तो मैंने सेंटेंस यूज करा ये मेरे बजट से, मेरे बजट से बाहर है। तो जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं कि मेरे बजट से बाहर है तो इसका मतलब क्या? किसके ऊपर जितना खर्चा होने वाला है, इसके ऊपर जितना खर्चा होने वाला है वो कहीं ना कहीं मेरी जो इनकम है, जो मेरी क्या है, उससे ज्यादा है। जो मेरी इनकम है उससे ज्यादा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? सेंटेंस तो सबने यूज करते हैं ना कि ये मेरे बजट से बाहर है, और जब हम ये बोल रहे हैं मेरे बजट से बाहर है तो उसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं मैं अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर की यहां पर बात करने वाला हूं। तो सबसे पहला वर्ड आया बजट में। दो वर्ड यूज होते हैं सर, एक होते हैं आपकी इनकम कितनी आ रही है और आपके खर्चे कितने हो रहे हैं। उज्जवल ने एक पॉइंट बोला था, क्या वर्ड बोला था उज्जवल ने? लॉजिकल बात भी है, बजट किसके लिए बनाते हो? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और फ्यूचर सबका क्या है? सर्टेन या अनसर्टेन? और अनसर्टेन वर्ड के लिए क्या कर सकते हो आप? सिर्फ और सिर्फ क्या लगा सकते हो? अनुमान, एस्टिमेशन। क्या लगा सकते हो? इवन जो एस्ट्रोलॉजर होता है ना वो आपका हाथ देखता है। ओहो, तुम तो कुछ बड़ा कर सकते हो जीवन में, कर सकते हो, लेकिन मेरी हरकतें नहीं करने वाली। तो वो वर्ड यूज कर रहा है कर सकते हो। तो ध्यान रखिएगा यहां पे ना, ये जो इनकम है ना ये भी कौन सी होगी? बोलो। और ये जो खर्चा होगा ये भी कौन सा होगा? एस्टिमेटेड। तो बजट के लिए पहले दो वर्ड याद रखेंगे। बजट क्या शो करता है? एस्टिमेटेड इनकम और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, अब इसके साथ जो वर्ड जुड़ गया, अच्छा थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। किसी बच्चे ने बोला था ना मैनर, कि भैया वो प्रॉपर मैनर में दर्शाने के लिए, तो इसको भी जरा थोड़ा हाईलाइट करते हैं। मान के चलिए आपके घर का बजट बन रहा है,
तो आपकी मदर वो घर का जो बजट है वो बना रही है, तो उन्होंने एक तरफ लिख दिया क्या कि इनकम कहाँ कहाँ से आएगी, और एक तरफ लिख दिया कि खर्चा कहाँ कहाँ पर होगा। तो मान के चलिए भाई घर में 4 मेंबर है कमाने वाले, तो ए से इनकम कितनी आएगी, बी से कितनी आएगी, सी से कितनी आएगी, डी से कितनी आएगी। मान लीजिए 5,000 ए लेके आएंगे, बी आएगा 3,000 लेके, और सी लेकर आएगा 8,000, और डी लेकर आएगा मान लीजिए 6,000। तो उन्होंने ये अंदाजा लगा लिया कि हमारे घर में एक एस्टिमेटेड इनकम कितनी आएगी सर इनका टोटल कर देंगे, कितना बैठ गया 22,000। अब इसी 22,000 के हिसाब से घर में कहीं ना कहीं खर्चे भी होंगे, खर्चे जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, अगर रेंट पे रह रहे हो तो रेंट हो गया सर, ग्रोसरी का खर्चा हो गया, ठीक है कि नहीं, और क्या हो सकते हैं भाई मेडिसिन हो गई, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, बहुत सारे खर्चों के तो यहाँ पे अदर लिस्ट लिख देते हैं, ठीक है कि नहीं, कि भाई बिजली का बिल हो गया 2,500 रुपये, रेंट हो गया 8,000 रुपये, ग्रोसरी आएगी 6,000 रुपये की, और अदर्स में मान लीजिए खर्चा आ गया सारे मिला के 10,000 रुपये, जिसमें घर के बच्चों की जो ट्यूशन फीस है वो आ गई, स्कूल फीस आ गई, वो सारा कुछ आ गया, बहुत सारी लिस्ट बनती है। अब होगा क्या, नोटिस करने वाली बात है, यहाँ पे देखो खर्चा क्या बैठ रहा है, ज्यादा बैठ रहा है, कितना हो गया 16, कितना हो गया टोटल 26,000। तो अब यहाँ पे जब इनकम कम है और खर्चे, तो यहाँ पे टेंशन हो जाएगी मॉम को कि यार ये तो खर्चा क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, इनकम कम है। तो इसी पैटर्न को क्या कहते हैं, डेफिसिट। क्या कहते हैं, आपने सुना होगा ना, सरकार को घाटा हो रहा है, तो यही वो पैटर्न है कि जब सरकार को घाटा होता है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि सरकार को घाटा होगा, तो उसका मतलब क्या होगा कि जब सरकार के ज्यादा है किसके मुकाबले, इनकम के मुकाबले, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखेंगे। अब हमारा जो कंप्लीट, अगर हम वर्ड को नोटिस करें तो वर्ड क्या है, क्या वर्ड है, गवर्नमेंट बजट, है ना। थोड़ा सा इसको लेकर आते हैं सर। गवर्नमेंट बजट एक ऐसी स्टेटमेंट है, एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें गवर्नमेंट अपनी एस्टिमेटेड इनकम, इस इनकम के लिए क्या वर्ड यूज हो रहा है, रिसिट्स। जैसे कि आप लोग ट्यूशन में फीस जमा कराते हो तो आपको क्या कट करके देती है मैम, क्यों, जिससे कि हमारे को पता लगे कि जेएमएस की इनकम कितनी जनरेट हुई। रिसिट्स इसलिए जनरेट करके दी जाती है जिससे कि पता लग सके कि टोटल पैसा कितना आया। फॉर एग्जाम्पल भाई आप लोगों ने 10 बच्चों ने रिसिट कटाई और एक बच्चे की फीस 800 रुपए है, तो हमारे को सीधा सीधा क्या पता लग जाएगा कि कितने रुपए की इनकम जनरेट हुई है, 8,000 रुपए की। करेक्ट है कि नहीं। तो ध्यान रखिएगा, रिसिट किसके लिए इंडिकेट की जाती है, इनकम के लिए। तो एस्टिमेटेड रिसिट, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये दोनों चीज जो सरकार शो करेगी, किसके लिए शो करेगी, एक, बोलो भाई, फिस्कल ईयर। गौरव सर फिस्कल ईयर क्या होता है, वही जो आप लोग पढ़ते आए हो अभी तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च। हम कॉमर्स वाले इसको बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर, बैंक वाले बोलते हैं इसको फाइनेंशियल ईयर, और सरकारी लोग इसको बोलते हैं फिस्कल ईयर। तीनों का मतलब सेम है, ठीक है जी। अगर कहीं पर अकाउंटिंग ईयर लिखा हुआ मिले तो भी सिमिलर है, अगर मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ मिले तो भी, और सरकारी बात आ जाएगी तो क्या वर्ड आएगा, फिस्कल ईयर, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन बनाने की तरफ निकले हम लोग कि गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन क्या बनेगी, तो गवर्नमेंट बजट मींस एक एनुअल स्टेटमेंट। कैसे स्टेटमेंट, जिसमें गवर्नमेंट क्या शो करेगी अपनी, एंड फॉर अ, अब आपके घर का बजट बनता है मंथ का, लेकिन सरकार का बजट बनेगा पूरे साल का। क्या मेरी यहां तक की बात समझ में आई, पक्का। पहले ये ड्राफ्ट बनाओ, इतने वाले ड्राफ्ट को अवॉइड कर सकते हो आप, जो ये वाला ड्राफ्ट है ना इसको अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। यहां से बनाओ, फिर मैं और सारी बातें ऐड करवाता हूं।
हिंदी में लिखो पहले। सरकारी बजट से अभिप्राय, तब तक इंग्लिश वाले ड्राफ्ट बना रहे। सरकारी बजट से अभिप्राय उस वार्षिक विवरण से होता है। सरकारी बजट से अभिप्राय उस वार्षिक विवरण से होता है जिसमें जिसमें सरकार अपनी अनुमानित प्राप्तियों तथा अनुमानित व्यय को अनुमानित प्राप्तियों तथा अनुमानित व्यय को दर्शाती है। एक लेखांकन वर्ष के दौरान, लेखांकन वर्ष लिख दो या राजकोषीय वर्ष लिख दो। या तो लेखांकन वर्ड या राजकोषीय, और अगर तीसरा वर्ड भी जानना है तो वित्तीय वर्ष। ठीक है जी, डन। इंग्लिश में स्पेलिंग मीनिंग लिख रहे पहले। गवर्नमेंट बजट मीन्स that annual statement in which government, ये भी नहीं था, ठीक है ना, यहाँ पे होगा और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं होगा, पढ़ लो। in which government shows its estimated receipts। एस्टिमेटेड वर्ड को हाईलाइट करेंगे, ध्यान रखिएगा। आपको पेपर में ना एक ट्रू एंड फॉल्स डालेगा कि गवर्नमेंट बजट शोज एक्चुअल रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। आंसर इज नो। फ्यूचर कभी भी एक्चुअल में बताया जा ही नहीं सकता सर। हर व्यक्ति यहां जो बैठा है वो इस बात को बखूबी समझता है कि फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ क्या लगाया जा सकता है, अनुमान। तो एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स हो गया, एंड एस्टिमेटेड expenditure of the government for a fiscal year, ठीक है, डन। एक बार फटाफट से जरा मुझे कुछ हिंट आउट वे में बताओ, कोई 3 तरीके बताओ जहां से सरकार को इनकम आ सकती है, जहां से सरकार को पैसा आ सकता है। इनकम वर्ड छोड़ दो, पैसा आ जाए। एक आपके लिए बहुत बखूबी है और कॉमन है, टैक्स। अगर सरकार ने क्या लगा दी किसी के ऊपर, पेनल्टी, और पैसे अरेंज करने ना, अभी इनकम छोड़ दो वर्ड, सिर्फ पैसा अरेंज करना है, तो सिर्फ पैसा कहां से भी आ सकता है, बोरिंग से। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि भारत की जो टोटल इनकम आती है ना सर, उसमें से एवरेजली इंडिया 34% पैसा अरेंज करता है बोरिंग से। यानी कि हर साल हमारे को बहुत बड़े लेवल का क्या लेना पड़ रहा है, कर्जा लेना पड़ रहा है। और सिर्फ हमें नहीं सर, अमेरिका भी लेता है, चाइना भी लेता है, हर देश ले रहा है, यूके भी ले रहा है। अमेरिका और चाइना पे तो हमसे ज्यादा कर्जा है, ठीक है कि नहीं, तो बात दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आपको एक नॉलेजेबल पॉइंट में बता रहा हूं कि भारत की जो इनकम आती है ना, उसका 34% कहां से आता है, बोरिंग से आता है सर। कहां से आता है, बोरिंग से। अभी आगे चलेंगे इस चैप्टर में तो आपको और डिटेल में बकायदा चार्ट के, पाई चार्ट के थ्रू समझाऊंगा इस बात को, ठीक है जी, डन। अच्छा, 2-3 तरीके बताओ जहां सरकार का खर्चा होता हो पैसे का। सबसे पहला तो सर देश में
सब्सिडी, सब्सिडी को हिंदी में बोलते हैं आर्थिक सहायता, सब्सिडी को हिंदी में क्या बोलते हैं? आर्थिक सहायता, ठीक है जी। और सरकार का खर्चा कहाँ होता है? डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, जैसे रोड बन गए, हॉस्पिटल, स्कूल, ठीक है जी। तो कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, स्कूल, हॉस्पिटल, एक्सेट्रा, ठीक है जी। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, स्ट्रीट लाइट का बिल कौन भर रहा है? ठीक है कि नहीं? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री की दवाइयां कहां से आ रही है? अपने आप आ रही है सर, पेमेंट कर रही है सरकार। कौन पेमेंट कर रही है? सरकार पेमेंट कर रही है। सरकारी स्कूल में जो टीचर्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल में जो डॉक्टर, उनकी सैलरी कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रही है। तो ऐसी बहुत लंबी लिस्ट बन सकती है अगर हम बनाने पर आएंगे तो, ठीक है जी। इंटरेस्ट देती है, और वो भी बहुत बड़ा खर्चा है। इंटरेस्ट ये लगा के चलो कि नाना करते हो, हमारे इंटरेस्ट का ना हिस्सा जो जाता है वो 12% हमारी इनकम का खर्चा, जो मतलब जो हमारे टोटल खर्चे उसमें 12% खर्चा जो इंटरेस्ट में चला जाता है। तो इंटरेस्ट भी हमारे ऊपर बहुत अच्छा खासा, मतलब ऑफ कोर्स ही बात है, लोन ज्यादा तो इंटरेस्ट भी ज्यादा, बेसिक लॉजिक है, ठीक है। डन। अभी आते सर आगे, थोड़ा आगे चलते हैं। भारत गवर्नमेंट बजट बनाता है सर, और हर साल बना रहा है, हर साल बना रहा है सरकार। यहां पे ध्यान से सुना इस पॉइंट को, ठीक है जी। क्या बजट बनाना जरूरी है? जरूरी वर्ड समझते हो ना? यानी कि सरकार के ऊपर बाउंडेशन हो, क्या हो? किस किसने बोलता जरूरी है बताओ? उज्जवल आपने बोला, लक्ष्य आपने बोला, आप लोगों ने बोला है ना। क्यों जरूरी है भाई? कहां लिखा है जरूरी है? सरकार बोल रही नहीं बना रही, क्या कर लोगे तुम सरकार का? बंद कर दोगे टैक्स? नितिन कह रहे टैक्स बंद कर देगी। सर घर से उठवा लेगी सरकार। अपोजिशन क्वेश्चन करेगा, मान लो अपोजिशन जैसे इतने सारे अपोजिशन क्वेश्चन कर रहा है, मिसयूज होगा। मैं आपके पॉइंटों से वैलिड करता हूं, आपने बोला मिसयूज होगा, अपोजिशन क्वेश्चन करेगा, सरकार कह रही है जिसको जो करना है कर लो। बीजेपी की सरकार तो वैसे भी ऐसी है, जो करना है कर लो साहब। राहुल गांधी को कुछ नहीं मान रहे, केजरीवाल को जेल में डाल दिया था। मेरा पता नहीं केजू से अलग ही अटैचमेंट है, इस भाई का नाम आ ही जाता है हमेशा घूम फिर के। और क्या कहते हैं, ममता बनर्जी ना चौल पे, ये ना चौल पे, कुछ नहीं कर पाएगा सर। सर ये कंपलसरी इसलिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ है? आप लोग अगर थोड़ा सा भी, जो आर्ट्स वाले बच्चे बैठे हैं उनको पता होना चाहिए कि आर्टिकल नंबर 112 कॉन्स्टिट्यूशन का, कौन सा आर्टिकल? जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में ना आर्टिकल है, आर्टिकल 21 से लेकर ना राइट शुरू हो जाते हैं, राइट टू फ्रीडम, राइट टू ट्रेड, राइट टू स्पीच, राइट टू एजुकेशन, है ना फंडामेंटल राइट्स। अगर जो आर्ट्स वाले बच्चे बैठे उनको बताओ। इसी तरीके से गवर्नमेंट बजट बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 112, सुन लो भाई ध्यान से, आर्टिकल नंबर 112 जो इस बात का ऑर्डर देता है कि एवरी सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू प्रिपेयर, क्या वर्ड है? हैज टू प्रिपेयर एन एनुअल बजट, जिसमें आप देश की जनता के आगे रखोगे कि कहां से हम पैसा लेंगे, कहां पैसा खर्च करेंगे। जैसे आप में से किसी ने वर्ड बोला था ना, मिसयूज ना हो जाए। और वैसे तो मैं बताऊं, हमारे देश की जनता को कोई मतलब नहीं है, हमें अपने घर की टेंशन नहीं पता लग रही है, हमारे घर वाले हमारे को अपने घर के मैटर में नहीं इन्वॉल्व कर रहे। तुम्हें लगता है सरकार को मैटर में तुम्हें इन्वॉल्व किया जाएगा? मिसयूज, सर मिसयूज तो तब हो जब हमें पता लगे पैसा आया भी या नहीं आया। हमें ये नहीं पता लग रहा पैसा आया कि नहीं आया। आप में से कितने बच्चे जिनको पता है कि सर सरकार का बजट इतना पास हुआ था? एक सिंगल बच्चा भी नहीं है सर। तुम्हें मिसयूज तो तब पता लगेगा ना जब तुम्हें पता हो कि पैसा आया है या नहीं आया है। कुछ ना, जिसको पता हो कि सरकार के पास इस साल इतना पैसा आया। जब किसी को पता ही नहीं है तो मिसयूज हुआ नहीं हुआ, बात ही खत्म। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर में वही, जब कोई गेस्ट आते हैं हमें पैसा दे के जाते हैं, होता ना, वो पैसा दे रहे, मम्मी कह रही है अरे इसकी क्या जरूरत है? अरे मम्मी बहुत जरूरत है, तुम छोड़ो, इसकी तो बहुत जरूरत है यार। अगर मम्मी ने देख लिया तब तो मम्मी मेरे से ले लेगी पैसे, लेकिन अगर मम्मी की नजर नहीं पड़ी
फिर तो मैंने घपलेबाजी कर दी है ना, सोशल मीडिया पे आता है ना मित्र घपलेबाजी, तो घपलेबाजी होगी। मेरे से कौन पता लगा लेगा कि मैंने पैसे का मिसयूज करा कि नहीं, जब किसी को पता ही नहीं कि मेरे को कितने पैसे मिले दे के गए गेस्ट, तो पैसा गया। सेम सर सरकार के साथ है। अब आप लोगों को पता ही नहीं है, देश की जनता को पता ही नहीं है कि कितना पैसा आया, तो कौन कहेगा मिसयूज और कौन कैसे। ये तो सर बड़े बड़े जो ऑथर्स हैं या बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट हैं या जो बड़े बड़े नेता हैं, ये अपनी बात रखते फिर जाके पब्लिक में आती है कि सर हाँ मिसयूज हो गया, अदरवाइज किसी को पता लगना नहीं। ठीक है, तो यहां पर एक नॉलेज हमारे को ऐड हो गई कि आर्टिकल नंबर 112। अच्छा जी, उसके बाद आइए, जो बजट बनेगा ना, गवर्नमेंट बजट बनेगा, बजट प्रिपेयर होता है 3 लेवल पर। भाई ध्यान से सुन लो निखिल, बजट प्रिपेयर होगा कितने लेवल पर? 3 लेवल पर। एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट बजट, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट, और एक होती है लोकल गवर्नमेंट। कौन होती है सर? सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट होता है उसको बोलते हैं यूनियन बजट, और हमारे को यही पढ़ना है इस चैप्टर में। जैसे अभी देश में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसकी है? तो बीजेपी अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट तैयार करेगी। दिल्ली में स्टेट गवर्नमेंट है सर, और लोकल गवर्नमेंट कौन सी होगी हमारी? एमसीडी। ठीक है जी, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बजट अभी हमारे को नहीं पढ़ने यहाँ पर। हमारे को सिर्फ कौन सा बजट पढ़ना है जो कौन तैयार करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसका नाम क्या है? यूनियन बजट। क्या नाम है सर? यूनियन बजट। ओके, अगले पॉइंट पर आते हैं। बजट इज प्रिपेयर्ड बाय बजट तैयार कौन करेगा? फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय। ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद बजट प्रेजेंट कौन करेगा? सर लॉजिकल बात है जब प्रिपेयर किसने करा है तो प्रेजेंट कौन करेगा? फाइनेंस मिनिस्टर। कौन है देश का फाइनेंस मिनिस्टर? ताई। निर्मला सीतारमन। ठीक है जी, बजट प्रेजेंट कहां पर होगा सर? लॉजिकल बात है सर, कहां होगा? पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट के 2 हाउसेज है, दोनों से ही पास होना पड़ेगा इसको, लोकसभा और राज्यसभा। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, अगर आप लोग बताना चाहें, मैं स्पेशली आर्ट्स वाले बच्चों से उम्मीद करता हूं इसके आंसर की। जो कोई भी कानून आता है, जैसे भी ना बड़े रिसेंटली ना वक्फ बिल आया है ना, या मान लो बजट आ गया या कोई और कानून आ गया, तो जहां पर पास करने के लिए दोनों हाउसेज में जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा, तो डिबेट, आर्ग्यूमेंट और ज्यादा टाइम कहां लगेगा पास होने में उसको, लोकसभा में या राज्यसभा में? एक एक करके थोड़ा रीजन बताना। जो भी कौन बोल रहा है लोकसभा में टाइम ज्यादा लगने वाला है? लोकसभा में, ठीक है। नहीं, क्या रीजन है, लॉजिक है कि लोकसभा में ज्यादा टाइम लगता है? बिल्कुल आपके मैं पॉइंट से एग्री करता हूं, लोकसभा में पेश किया जाता है, लेकिन मैंने पूछा है कि टाइम ज्यादा जनरली कहां लगता है? लोकसभा में। क्यों? थोड़ा आइडिया। हाई पावर्ड लोग होते, ओके एनी, ठीक है। अंश, मैं आपकी बात को थोड़ा डिफाइन कर रहा हूं, फिर मेरे को दोबारा करेक्ट करना अगर मैं आपकी बात शायद नहीं समझ पाया हूं।
लोकसभा में तो सीटें होती है 543 के आसपास, जबकि राज्यसभा में 245 समथिंग कुछ होती है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप तो कह रहे हो कि सीट ज्यादा होती है राज्यसभा में। लोक तो टाइम किसमें, लोकसभा में ज्यादा लगता है। ओके, और कौन है जो कह रहा है लोकसभा में ज्यादा टाइम लगता है? डन। राज्यसभा में टाइम ज्यादा लगता है, कौन कह रहा है राज्यसभा में टाइम ज्यादा लगता है? यस। तो उसमें क्या लोकसभा में क्या टाइम बाउंडेशन है? हाँ एग्जैक्टली, ये रीजन सुनो भाई। लोकसभा में ना के बराबर टाइम लगता है सर, क्योंकि सारे के सारे मेंबर बैठे कौन से हैं? बीजेपी के बैठे। अब बीजेपी जो बिल लेके आई है उसका विरोध कौन करेगा? मोदी जी का विरोध करोगे क्या? आजकल उसको बीजेपी की सरकार नहीं कहते, कौन सी सरकार कहते हैं? मोदी सरकार। तो आप उसका विरोध कर नहीं सकते। पंगा कहां पड़ता है? हमारा राज्य तमिलनाडु, तमिलनाडु में सर अलग सरकार है। हमारा राज्य वेस्ट बंगाल, वहां पे वो बैठी है ना, क्या कहते हैं, ममता बनर्जी, वो अलग विरोध करेगी। सर हमारा राज्य केरल, केरल में सर अलग पार्टी बैठी हुई है, वहां पे थोड़ा है बीजेपी। तो राज्यसभा में क्या होता है, अलग अलग पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए, कोई टीएमसी, कोई कांग्रेस, कोई टीडीपी, है ना। तो ये बंदे विरोध करेंगे ना, एकदम ऐसे ही, ऐसे नहीं चलेगा, थोड़ा कलेश तो मचाएं। तुम लाए बिल और हम एकदम पास कर देंगे, हम विरोध नहीं उठाएंगे क्या? हम विरोध उठाएंगे सर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, ध्यान रखना। ये वाला जो एरिया होता है ना सर, ये यहाँ पे ना बहुत मुश्किल होता है पास करवाना बिल को। यहाँ पे तो सब जने बीजेपी की हैं, या कांग्रेस की पार्टी है, कल को सरकार बनेगी तो कांग्रेस के होंगे, कल को आम आदमी पार्टी की बनेगी तो आम आदमी पार्टी की बनेगी। लोकसभा का मतलब ही क्या है? पीएम। लोकसभा का मतलब ही क्या है? पीएम। ठीक है जी। तो लोकसभा में लगता है रत्ती भर भी टाइम। सारा पंगा पता है कहां पड़ता है? इससे मेरे को एक तन में, कोई नहीं, कभी कभी तो ठीक होता है ना। मेरे को एक बड़ी ध्यान है सर, जहां पंगा ज्यादा हुआ था, आपको याद है कश्मीर के अंदर एक आर्टिकल 370 रिमूव हुआ था 2019 में। सर पहली बार किसी सरकार ने क्या करा, कोई बिल आया, कोई कानून लेकर आ रहे हैं, उसको लोकसभा में ना पेश कर ना डायरेक्टली कहां पहुंच गए लेकर, क्योंकि ना ऑलरेडी उनकी साइड, तुमको पता है कि लोकसभा वाले तो अपने ही है, मनाना किनको पड़ेगा? तो भाई इनको प्रिपेयर होने का मौका ही नहीं दिया, इनको प्रिपेयर होने का मौका ही नहीं, क्योंकि अगर लोकसभा में हो जाता पहले बिल तो इनको पता लग जाता कि हमें क्या विरोध करना है। इनको पता ही नहीं लगने दिया, पहले राज्यसभा में घुस गए अमित शाह। ये मेरी नॉलेज में, जब से मैंने थोड़ा चीजों को पढ़ना शुरू करा है, एक ऐसा पॉइंट है जहां पर लोकसभा की जगह कहां पे चले गए? राज्यसभा में। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे। उसके बाद पॉइंट आता है, अच्छा बजट, जो बजट बनाया सरकार ने, वो लॉ कब बन जाएगा सर? जब उस पर साइन किसके हो जाएंगे? क्या? हाँ कई बार होता है ऐसा कि जैसे उसमें मान लो टैक्स बढ़ा दिया सरकार ने ज्यादा, तो लोग विरोध पे उतराते हैं, राज्यसभा के लोग कह रहे हैं हम पास ही नहीं करेंगे, लोगों को दिक्कत आ रही है, या कोई ऐसा पॉइंट रख दिया जो कि बिल्कुल ही वैलिड नहीं बन रहा है, सरकार की मनमानी को दिखा रहा है। तो बहुत बार ऐसा होता है, तभी तो डेमोक्रेसी है, तभी तो, वरना तो हम चाइना और नॉर्थ कोरिया होते, चाइना होते ज्यादा बेहतर है, नॉर्थ कोरिया में तो ज्यादा कलेश है यार। ठीक है, उतना नहीं होना चाहिए था। अच्छा प्रेसिडेंट कौन है? हाँ भाई, प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ये ध्यान रखिएगा सर, ठीक है कि नहीं? ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी। लास्ट पॉइंट इसमें, बट नॉट द लीस्ट, बजट प्रेजेंटेड ऑन, कब पेश होता है बजट? तनिष्क, बजट कब पेश होता है? गौरव, 1 अप्रैल को तो एक्सरसाइज हो जाएगा ना गौरव, 1 अप्रैल को तो उसको अप्लाई करना है, लागू ही करना है। आज अगर मुझे लागू करना है तो आज ही सुबह सुबह थोड़ा पहुंचेंगे, आज तो रात के 12 बजे से लागू हो ही जाएगा। और उसमें विरोध भी तो करना है भी पार्टी को, कलेश भी तो मचाना है, पब्लिक का पैसा है, पार्लियामेंट में चल रहा है, तो कलेश भी तो मचाना है। हाँ जी, तो इरफान कोई आइडिया नहीं? निखिल, फैब में कब?
14 फेब वैलेंटाइन डे। अरे राजेश, विशाल, जनवरी। ओके, लवन्या, जनवरी। प्रीति, अनु, 1 फेब को बजट कब पास होता है? फर्स्ट। लेकिन 1 फेब को संडे है, पार्लियामेंट तो खुलेगी नहीं, तो क्या करेंगे? सेकंड को मान लो हनुमान जयंती है, तो सर आंसर बनेगा फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब। क्या बनेगा आंसर? डन। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं बजट प्रेजेंट कब होता है? फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ और अगर मान लीजिए 1 फरवरी को ही वर्किंग डे है तो वो 1 फरवरी बनेगा, या तो 1 फरवरी, ये भी आपका आंसर ठीक है, और फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब भी आपका आंसर ठीक है। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? ये थी सर इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट बजट। अब थोड़ा सा एक छोटा क्वेश्चन हम कवर करेंगे कि बजट बना क्यों रही है सरकार। इसका वैसे 4 नंबर का 6 नंबर का अलग सेपरेट क्वेश्चन है, लेकिन एक 5 मिनट का डिस्कशन करना बहुत जरूरी हो जाएगा हमारे लिए। टिल देन आप लोग अटेंडेंस कवर करो। डन। एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से, जो भी आपके दिमाग में पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा, क्योंकि बकायदा इसका 4 नंबर का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, 6 नंबर का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि सरकार जब बजट बनाती है तो उसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। क्या होता है? कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। तो वही बात हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले भाई। हाँ जी, एक एक करके बोलेंगे, जिसके दिमाग में जो भी पॉइंट ऑफ व्यू। सर मेरे अकॉर्डिंग बजट का बनाने का पर्पज ये है। नितिन, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात आई। अच्छा, इकोनॉमिक ग्रोथ का बेसिक मतलब क्या होता है? किसका बढ़ना? ये ध्यान रखना, 1 मार्क की डेफिनेशन 12th में बहुत बार आती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, या एक्सप्लेन इकोनॉमिक ग्रोथ, या स्टेट द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। आर्थिक विकास का मतलब क्या है? विकास बढ़ नहीं आएगा, समृद्धि आएगा। आर्थिक समृद्धि का मतलब क्या है? तो जब देश की जीडीपी बढ़ती है। जीडीपी का मतलब क्या? प्रोडक्शन। जीडीपी का मतलब क्या? अगर आप लोग अभी न्यूज थोड़ी देखते हो तो बहुत जल्द आप लोग को देखने को मिलेगा कि इंडिया जीडीपी के मामले में जापान को सरपास करने वाला है सर। इंडिया की अभी इंडिया 5th लार्जेस्ट जीडीपी है। वेरी सून, या हो सकता है आजकल में जब डेटा रिलीज हो तो इंडिया 4th लार्जेस्ट जीडीपी हो। पहले पर, दूसरे पर,
तीसरे पर जर्मनी, ठीक है जी, तीसरे पर जर्मनी, उसके बाद रशिया की जो जीडीपी है ना वो मेनली डिपेंड करती है सर किसके ऊपर, वेपन्स के ऊपर। किस पर डिपेंड करती है? वेपन्स के ऊपर। चाइना की डिपेंड करती है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। पूरे वर्ल्ड का प्रोडक्शन क्या होता है? चाइना में होता है सर, ठीक है जी। एक पॉइंट हो गया। और कोई पॉइंट जिसको लगे सर गवर्नमेंट बजट रिसोर्सेज को अरेंज करना, बहुत बढ़िया। आगे कोई और रीजन? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब पता है सर? एक कुछ अच्छे पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं, हिंदी में बोलेंगे इसको आर्थिक स्थिरता। इसको ऐसे समझ लो, इकोनॉमी अगर ऐसे है तो गड़बड़ है। इकोनॉमी को स्टेबल रखना है सर तो इकोनॉमी थोड़ी इस तरीके से चल सकती है, यानी कि कोई बहुत ज्यादा चेंजेस ना आए, स्टेबल रहे, ठीक है कि नहीं? और कोई ओपिनियन? क्यों बनाती है सरकार बजट? अनु, टैक्स किस चीज पे कितना लगना है? ठीक है। कृतिका? एम्प्लॉयमेंट। सर लोग आने वाले 2-3 साल में, अभी जैसे इंडो पाक की जो टेंशन बनी हुई है ना, ये पाक वाली टेंशन खत्म हुए, पीओके आए हमारे पास, ठीक है, टेंशन खत्म होगी उनकी भी और हमारी भी, काली पीली लेके बैठे हुए हैं, ठीक है कि नहीं? उसके बाद आई एम डैम श्योर कि बीजेपी सरकार से ना भारतीय यंगस्टर किस चीज के लिए विरोध पर उतरेंगे? जॉब्स के लिए। सर एम्प्लॉयमेंट नहीं है सर मार्केट में, और ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है सर। आप किसी भी तरीके से, इधर प्राइवेट और गवर्नमेंट, हमें नहीं पता सर, आप अरेंज कराओ, नहीं तो किसी तरीके से स्टार्टअप्स को और ज्यादा जोर दो। अच्छा एक बात जरा समझिए, जोमैटो, फूड पांडा, Amazon, स्विगी, ब्लिंकिट, ओला, उबर, जैप्टो, रैपिडो, पोर्टर, इन लोगों ने स्टार्टअप कराया, लोगों को एक तरीके से डिलीवरी बॉय बना दिया। ध्यान से सुनो, सोचो तो सबको ना, इन सबको अगर ध्यान से देखो, जैप्टो, जोमैटो, फूड पांडा, ये वो जितने भी नाम हमने लिए, सबको ना इन्होंने क्या बना दिया? डिलीवरी बॉय बना दिया। अगर ध्यान से देखो तो असली इंप्लॉयमेंट है लोगों की स्किल्स बेहतर करना। लोगों की क्या बेहतर करना? जोमैटो वाला क्या करवा रहा है आपसे? खाना बना कोई रहा है, खा कोई रहा है, तुम कौन हो? डिलीवरी वाला, चले दे गया। प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, बुरा मत मानना इसमें, ठीक है? दूसरा ब्लिंकिट वाला, ब्लिंकिट का जयनगर में स्टोर है, मैं यहाँ पे अपने घर में बैठा हूं, ऑर्डर आया, चलो दे गया, ठीक है? जैप्टो सिमिलर, ओला उबर भी क्या कर रहे हैं, पोर्टर वाले भी क्या कर रहे हैं, ले सामान है छोड़ गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिलीवरी बॉय। क्या बोलते हैं? तो अगर आप लोग नोटिस में लाओ ना, तो जैप्टो और ये जितने भी मैंने नाम लिए, ये स्टार्टअप तो हैं, बट ये एक्चुअल स्टार्टअप नहीं कहे जा सकते, क्योंकि इन्होंने ना, स्टार्टअप में ना एक होता है ना कि इन्वेंशन करना, कुछ कुछ क्या करना, सबको डिलीवरी बॉय बना के रख दिया यार, सबको डिलीवरी बॉय बना के रख दिया। और अब तो मैं देखता हूँ ब्लिंकिट जयनगर वाला, जो ब्लिंकिट, अगर आप में से कोई जयनगर से आता है तो ब्लिंकिट जयनगर में, उसमें इतनी भीड़ ले लेके ना बाइक वाले ऐसे खड़े हुए कि बस ऑर्डर आए, अभी अभी देखो, अभी चला के पहुंच जाएंगे एकदम। इंडिया का पोस्ट नहीं आ पा रहा आपके घर पे, लेकिन ब्लिंकिट वाला भाई, आप किसी भी कोने पर हो, ब्लिंकिट वाला आ जाएगा सर। रात को 2:30-3 बजे ब्लिंकिट वाले घूम रहे हैं। अबे सो जाओ जाके, सुबह चक्कर खा के गिरोगे। तो यहां पर एक पॉइंट बहुत बेहतरीन है, क्या? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एक पॉइंट आया, वेलफेयर, और कोई पॉइंट? पॉलिसी, किस चीज की पॉलिसी के रिगार्डिंग? पॉलिसी फॉर द डेवलपमेंट, पॉलिसी फॉर द, हाँ आ रहा हूं, इधर से एक पॉइंट आ रहा था। सबसे बड़ा पॉइंट सर, इस वक्त ना मोदी सरकार पे एक वो लगता है धब्बा, देश को बेच दिया इन्होंने, सारी कंपनी, सरकारी कंपनी बेच दी। सुना होगा ना कई बार ना, मैंने नोटिस करा है यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे ना, लोग ना रील डालते हैं ना, तो उस पे बोल रहे अरे सरकार ने बेच दिया, रेलवे बेच दिया, LIC बेच दिया, सब कुछ तो बेच दिया, इस तरीके से बोलते हैं।
सर इसको कहा जाता है पीएसयू अगर मैनेज नहीं हो रहे। पीएसयू की फुल फॉर्म पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अगर सरकार को लग रहा है ना कि हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो सरकार कुछ ना कुछ जुगाड़ पानी करती है, या तो सेल करेगी उसको। एक चीज बताओ ना, जो चीज मुझे लॉस दे रही है उसको अपने साथ लेके चलूं या अपने ऊपर से बाहर हटा दूं? बाहर हटाने का सर, बाहर हटा दिया जाता है। अब इस बात को बड़ी ईमानदारी से समझो, तुम सबने कभी ना कभी रेलवे में ट्रैवल करा होगा, स्पेशली उन्होंने तो ट्रैवल करे होगा जो यूपी या बिहार से बिलोंग करते हैं। मानते हो सर? अलग ही मजा सर ट्रेन में ट्रैवल करने का। लेकिन इंडियन रेलवे में ना सर कोई ईमानदारी से ना चीजें करके राजी नहीं है। टिकट में गड़बड़ी होती है और नेक्स्ट लेवल की गड़बड़ी हो रही है सर। डन। जहां लिखा है थूकना मना है वहीं पेंटिंग कर रखी है, ठीक है। उसके बाद अब आ जाओ दिल्ली मेट्रो में सर। दिल्ली मेट्रो चला रही है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, डीएमआरसी। फुल फॉर्म क्या है? दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, डीएमआरसी। सर वहां पे थूक के दिखाओ ना आप। वहां पे आप बिना टिकट के ट्रैवल करो सर, 100 में से या 1000 में से कोई एक बंदा ही कर पाता है ऐसी हरकत, वरना सब जने टिकट लेकर, वो भी अच्छी खासी लाइन में लग के, नहीं है कार्ड तो लाइन में लगो, टिकट लगो, बकायदा चेकिंग होती है ना। दिल्ली मेट्रो कितनी साफ घूमती है सर। वही रेलवे का हाल देखो सर, रेलवे में हर जगह पे जहां पे लिखा है ना कि यहाँ पे नहीं थूकना, वही थूक रखा है सर। जहां पे मूंगफली के छिलके वही सब। तो जब आप पीएसयू के अंदर मैनेजमेंट ही नहीं करोगे, जब आप पीएसयू के अंदर, तो सर कहीं ना कहीं गलती आप कर रहे हो। अब एक बड़ी बेहतरीन ट्रेन चलाई है भारत सरकार ने, वंदे भारत, बड़ी बेहतरीन ट्रेन है सर। उसका ना सर जो हाथ धोने का सिंक होता है ना सर, वो तोड़ के लेके जा रहे हैं। इंडियंस है सर हम। तो ये प्रॉब्लम हम ही ने क्रिएट करी सर, और ब्लेम किस पे जाता है? सरकार पे। ऐसे बहुत सारे रीजन बन सकते हैं। ये आपके अंदर माइंड मेकिंग होगी इसकी सरकार बजट बनाती क्यों है। लेकिन आपकी बुक में इसका बकायदा 4 नंबर का क्वेश्चन है, 5-6 पॉइंट है, हम उन्हीं को कवर करेंगे। ये एक नॉलेज के लिए कि आपको पता होना चाहिए सर, अगर कुछ नहीं आए तो ये रीजन होते हैं सरकार के बजट बनाने के। ठीक है जी, डन। इसके बाद बातें नहीं। हाँ भाई, क्या हेडिंग है अपने पास? बजट स्ट्रक्चर। प्लीज देखेंगे बोर्ड पर। ठीक है, बजट स्ट्रक्चर के दो भाग है सर। पहला है बजट रिसीट्स और दूसरा है बजट एक्सपेंडिचर। लिखी थी ना डेफिनेशन में दो बातें, एस्टिमेटेड रिसीट और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। बजटीय प्राप्ति और बजटीय, ठीक है। बजट रिसीट्स के दो पार्ट है सर। रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट्स के दो पार्ट है, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू के भी दो पार्ट है सर, डायरेक्ट टैक्स और ठीक है। अच्छा, बजट रिसीट्स हो गई, बजट एक्सपेंडिचर पे आइए जरा।
बजट एक्सपेंडिचर के दो पार्ट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये है हमारे भारत सरकार का जो बजट होता है ना, उसका स्ट्रक्चर। ये हमारे को पढ़ना है इसमें चैप्टर में, सबके मीनिंग, सबके एग्जाम्पल, सबका इम्पैक्ट, और फिर आखिरी में एक टॉपिक आता है डेफिसिट, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, क्योंकि भारत जैसा देश, यहाँ पे खर्चे क्या है, इनकम क्या है। आप इमेजिनेट करेंगे पूरे भारत के कितने % लोग इनकम टैक्स पे करते, पूरे भारत के जितने भी लोगों के ऊपर इनकम टैक्स लायबिलिटी बनती है वो कितने, 10%, और 2%, और सोचो 5%। आप खुद देखो, आप इतने डरे डरे बता रहे हो ना कि 2%, क्योंकि आपको भी पता है 2% 10% से ऊपर जा ही नहीं रहे हो आप, क्योंकि हम लोग भरते ही नहीं ना, हमारे अंदर खुद के अंदर चोर है। मैंने 8th क्लास के अंदर हमारे स्कूल से ना एक इनकम फॉर्म भरवाया जाता था सरकारी में, अब पता नहीं भरवाया जाता नहीं भरवाया था, भरवाया था भी। मेरे परिवार की ना उस वक्त स्कूल वालों ने मेरे परिवार की, नॉट इंडिविजुअल, परिवार की एनुअल इनकम 48,000 रुपए लेगी। 48,000 पे मेरा परिवार इतना गरीब दिखा दिया उन्होंने कि पूरे साल में 48,000 कमा रहे हैं। और मेरे घर में अगर आप इसको अच्छा 12 से डिवाइड करो तो मेरे घर वाले कितना कमा रहे हैं महीने का। जब मुझे पता लगा है, मैं तो सरकारी में पढ़ा हूँ, स्कूल की फीस जाती नहीं थी, हम तो लेते थे सरकार के, हमने ज्योमेट्री के भी पैसे लिए सरकार से, हमने नहीं छोड़ा सरकार को। आप लोग हो, आप लोग सही हो, हमने सरकार, मैं देखो कुल्लू मनाली घूमा हूँ सरकार के पैसे पे, मैं नैनीताल घूमा हूँ सरकार के पैसे पे, हमने दिया नहीं सरकार को, हमने लिया है। गवर्नमेंट स्कूल वाले समझ पाए, बेगमपुर सरकारी स्कूल आपके स्कूल के भी लेके जाते हैं, उसमें आना पड़ता है, टॉप 4 में ना आना पड़ता है, ठीक है कि नहीं। ये वाला पॉइंट ज्यादा हो गया ना ये थोड़ा पर्सनल हो गया। तो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है बच्चों, कि कहीं ना कि जो क्या कहते हैं इनकम टैक्स है ना सर, वो हम लोग भरते नहीं है, इसलिए सर हमारा सरकार, हमारी जो गवर्नमेंट है वो डेफिसिट में जाती है। अब जैसे कुछ कंट्रीज है, डेनमार्क, बड़ी बेहतरीन कंट्रीज है, यहाँ पे सब बंदे एक ही बार में टैक्स भरते हैं, उसके बाद सरकार को बोलना नहीं पड़ता लोगों को। हम जब दूसरे देशों में जाते हैं ना, हम बहुत उनकी तारीफ करते हैं, वो तारीफ इसलिए करते हैं क्योंकि वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ रहे हैं। हमारे यहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके राजी है? कोई राजी नहीं सर। रेड लाइट दिख रही है, ग्रीन में तो भगाएंगे भगाएंगे, येलो पे भी निकाल देंगे, और रेड में देखा, लेफ्ट देखा, राइट देखा, कोई नहीं है, निकाल दो। गौरव सही कह रहा हूं, लिखा हुआ है 2 ही बंदे बैठेंगे स्कूटी पे, लेकिन 4 बिठा के घूम रहे लड़के, 4 बंदे बैठ के घूम रहे हैं। तो सर जब हम रूल फॉलो ही नहीं करते तो हम कैसे एस्टिमेशन लगाएंगे। ठीक है जी, ये हो गया। अभी कोई नया टॉपिक नहीं शुरू करा रहा हूं, बस मैं एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। जो हम लोग किस विषय में बात करने वाले थे, कितने लोग इनकम टैक्स भरते हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है, अभी क्लास को यहीं पे रोकते हैं, बस इंटरनेट जरा कनेक्ट करूं।